दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी देख रहे होंगे कि हम सब जो यूट्यूबर हैं, जो अलग अलग चैनल से हैं, आप लोग जो सब्सक्राइब किए होंगे, इनका बैकग्राउंड अलग आता है। पहले मेरा ग्रीन स्क्रीन में आता था और अब एकदम ओपन आता है। ये बस एक दो दिन की बात है, फिर मैं अपने इन दोस्तों से मिल मिला के जब चला जाऊँगा तो फिर अब एक दो दिन में ग्रीन स्क्रीन आने लगेगा। तो आज का जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे मिस्टर प्रसाद। नमस्कार सर, मैं सुभाष प्रसाद। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी हैं, इन्होंने अभी एक नया नियम लागू किया है कि ऑन ड्यूटी पुलिस टीका नहीं लगा सकता है और हाथ में कलावा नहीं पहन सकता है। क्या ये पॉसिबल है या सक्सेस हो पाएगा ये चीज़? अच्छा, आप लोग कुछ और जो डीजीपी विनय कुमार जी हैं, उनका ये तर्क दिया गया है, बयान दिया गया कि इससे लोगों के बीच में समानता झलकेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब ऐसा समझाइए कि आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को इसके बारे में मतलब समझ पाएँ कि इससे क्या समानता सही में झलकेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये उन्होंने इसका रीजन बताया। देखिए, कोई भी चीज़ का याद रखिए, कोई भी सरकारी नियम जब आता है ना तो उस दो उसमें रूप रहते हैं। एक होता है कि उसका रीजन क्या बताया गया है और एक होता है कि उसका रीजन असली क्या है। क्योंकि जैसे हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका रीजन क्या बताया गया है और इसका असली रीजन क्या है और क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फाइनल इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जितने जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देखिए। यकीन मानिए, आपकी जानकारी के कोष में जो आपको खूबसूरत बनाएगा एक व्यक्तित्व, वो आपके बहुत अच्छा योगदान इस वीडियो का जानकारी देगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो बिहार के डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। तो डीजीपी जो विनय कुमार है, उन्होंने एक अपना मतलब बयान जारी किया जिसमें ये कहा कि जितने बिहार के पुलिस हैं वो सब के सब में से कोई भी टीका नहीं लगा सकते, कलावा नहीं बांध सकते और कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं कर सकते। और अगर कभी पूजा करके आए भी हो तो उसे पोंछ दो, ठीक है। अब इसके बाद में अब ये तो उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लेकिन इसका रीजन उन्होंने ये बताया ना कि इससे लोगों के बीच में समानता आएगी और लोगों को ऐसा लगेगा कि पुलिस सबकी है, किसी एक लोग की नहीं है। वो टीकाधारी आ जाए, कोई सोचेगा कि हिंदू की पुलिस है, अदर धर्म को ऐसा ना लगे कि ये पुलिस मेरी नहीं है। ये उन्होंने किया है और इनका जो प्रयास है ना, इनका प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इनका प्रयास क्या है? अत्यंत सराहनीय है बोलूँ या लगता है बोलूँ, अभी आप लोग डिसाइड करिएगा। सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसा नियम कानून चल नहीं सकता जिसमें किसी एक वर्ग के ऊपर ही सारा का सारा सही गलत का ठेका मतलब थोप दिया जाए। और ये और भी चलना मुश्किल हो जाता है जब उन लोग को इस बात की दिक्कत होने लग जाए कि मेरे ऊपर ही क्यों थोपा गया है। देखिए, डीजीपी विनय कुमार जो है ना, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लग रहा है, लेकिन एक केवल एक हिंदुओं के लिए बोला गया है। अदर प्रतीक चिन्ह है, जैसे दाढ़ी है, टोपी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। हमारे देश में केवल सनातन धर्म के लोग नहीं रहते, अदर धर्म के मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन उनकी दाढ़ी पर नहीं कुछ बोला गया। क्रिश्चियनों के ऊपर हाँ, कुछ नहीं बोला गया। और दूसरी बात क्या है ना कि यहाँ पर देखा जाए तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले नीतीश कुमार एक लेडीज के हिजाब हटा दिए थे। तो हिजाब भी तो एक पर्सनल मुस्लिम धर्म का बात है। तो हिजाब को लेकर जिस तरीके से विरोध हुआ, तो प्रशासन ने कभी जारी नहीं किया कि कोई भी हिजाब में कोई नहीं आ सकता। तो ये नियम चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक वर्ग अभी से ये बात पूछ रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सोशल मीडिया डीजीपी साहब से पूछ रहा है कि सर, ये केवल सनातन धर्म के लिए या अदर चीज को भी आप बैन करो। तो ये सबसे पहली बात चलना मुश्किल है।
अब इसको लाया क्यों गया, एक तो कारण आपने बता दिया, मतलब डीजीपी साहब ने बताया और सब लोग बता रहे हैं, लेकिन वो दिखाने वाले कारण है। ओरिजिनल कारण क्या है ना कि अभी जो सरकार है ना, अभी जो बीजेपी की जो सरकार है ना, इसमें एक बहुत बड़ा तब्दीली आई है। क्षमा कीजिएगा, खांसी आ रहा पता नहीं क्यों। अब क्या है कि वो तब्दीली उन्होंने अपने पूरे कार्य योजना बीजेपी ने ये किया है कि अब वो ना मान के बैठी है। जैसे कि आप हम में से जो भी बीजेपी कार्यकर्ता होंगे उनको अदर लोग अंधभक्त कहते थे, कांग्रेस वाले लोग या जो भी बीजेपी मोदी विरोधी है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है ना कि बीजेपी खुद भी मान चुकी है कि हमारे कार्यकर्ता अंधभक्त हैं, मतलब ये हमारे कहे पर ही चलेंगे, हमसे बाहर नहीं जाएंगे। और अब उनको वो वोटर्स को लुभाने हैं जो उनको कोई मत नहीं देते, क्योंकि इनको पता है कि कोई टीकाधारी जो हिंदुत्व का प्रतिनिधि है वो मोदी सरकार को ही वोट देगा। कुछ भी हो जाए कांग्रेस को मत देगा नहीं, और कांग्रेस के अगर मत नहीं देगा तो उसके लिए आरजेडी वगैरह बिहार का जो भी पार्टी रहे या विपक्षी पार्टी किसी को मत नहीं देगा। बीजेपी टीकाधारी तो अपना है, तो उनको उसको मान लिया कि कहीं जाएगा नहीं। और कई बार सनातन धर्म का अपमान भी, सनातन धर्म को लेकर एक तरफा फैसले बीजेपी के द्वारा लिए जाते रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो अब उनका ध्यान उनकी ओर है ना, जो सनातन धर्म को जो मतलब एक तरीके से है जरूर, लेकिन उसको उतना मानते नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं और उनके सपोर्टर हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछले साल जो कर्नाटक में जो अभी जो MK स्टालिन उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा में स्टालिन ने क्लियर बोला था ये डेंगू मलेरिया की तरह है, इनको खत्म करना चाहिए। हाँ, सनातन धर्म को। हाँ, और वो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते थे। वो क्यों चलाए भैया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्लियर बता दूं, कोई भी नेता चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ना कट्टर हिंदू होता है ना कट्टर मुसलमान होता है, वो एक्चुअल में कट्टर ना जनता के हिसाब से नाचने वाला होता है, सत्ता लोभी होता है, सत्ता लोभी होता है। तो अभी के समय में ना एक देश का ऐसा वर्ग है जो इस टाइप की चीज़ें सुनना पसंद करता है, सनातन विरोध में। तो ये इनडायरेक्टली विनय कुमार जो डीजीपी हैं उनके द्वारा इनडायरेक्टली, आप गलती से भी ये ना समझा करें कि वो डीजीपी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, तो केवल एक गैर राजनीतिक है। वो राजनीति से ही प्रेरित क्षमा कीजिएगा, राजनीति से ही प्रेरित गवर्नमेंट के कम से कम सभी उच्च अधिकारियों वाले पद तो पूरा का पूरा राजनीति प्रेरित होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग को हटा के बात किया जाए ना तो टोटल ऊंचे अधिकारियों का सब राजनीति प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी जिले का कलेक्टर होता है, वो गलती से भी आप कह सकते हैं कि ये IAS ऑफिसर होता है, इसको IAS लोग शिफ्ट करते हैं, लेकिन नहीं, कोई भी कलेक्टर मुख्यमंत्री की इच्छा के बगैर कोई रह ही नहीं सकता, और मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के द्वारा उनको अपॉइंट करवाते हैं। तो उस तरीके से डीजीपी साहब भी है ना, उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है और अभी हाल में ही बने हैं, और वो बीजेपी के थोड़ा करीबी लगते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि हम अब उनको भी, मतलब वो उनको अपने खींचना चाह रही जो सनातन के विरोध में बैठे हैं। और इसका रीजन यही प्रूफ बता सकता हूँ कि डीजीपी साहब ने अगर सचमुच समानता की बात होती है सचमुच, तो वो टोपी और दाढ़ी के बारे में बात करते, क्यों नहीं किया? सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हमारा संविधान ये अधिकार देता है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का बात करता है, हाँ, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि समानता का बात करता है, तो लेकिन फिर भी केवल टीका और चंदन क्यों, कलावा क्यों, टोपी और दाढ़ी को क्यों नहीं? हाँ सही है, वही बात बोला सब वही बोला। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति अपना जिसका मन लगे कोई भी देवी देवता की उपासना कर सकता है। हाँ, प्रस्तावना का मतलब दोस्तों, सॉरी आपकी बातों को बस कुछ पल रोकूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स को जाननी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना सुनते होंगे, संविधान की प्रस्तावना वो चीज़ है जो एक पेज की है, जो सबसे पहले लिखी होती है, और वो ऐसा सेट है ना कि आप एक पेज का प्रस्तावना पढ़ के पूरा संविधान को समझ सकते हो, और आप उतना ही समझ सकते हो जितना एक एक्सपर्ट समझ सकता है। जैसे प्रस्तावना में लिखा है कि जाति धर्म, ठीक है, कि जाति धर्म और स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो इसका मतलब एक कोई भी संविधान का कोई भी अनुच्छेद में ये मतलब कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे अगर ये नियम निकला तो केवल क्या है, हाँ मतलब धर्म के आधार पर है, सनातनों के लिए निकला, अतः धर्म के लिए क्यों नहीं निकला? और दूसरा, भारतीय संविधान हमें उपासना का अधिकार देता है और पुलिस वाले देश के नागरिक, पुलिस के साथ साथ देश के नागरिक भी है, तो उन्हें भी अपने उपासना करने का अधिकार है। और दूसरी चीज ये बोल देते हैं कि यहाँ पर कि बाकी लोग सुरक्षित अनुभव करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूँ सबको कि कोई टीका से कौन असुरक्षित होता है मुझे तो आप बता दीजिए। अगर राजनीति ना करके बताए तब। मेरे पूरे व्यूवर, मेरे विरोधी व्यूवर्स भी अगर वीडियो देख रहे हैं, बीजेपी विरोधी सपोर्टर को हटाकर सोच के बात करो, किस व्यक्ति को एक टीकाधारी पुलिस वाले से डर लगेगा इस नाम पर कि वो टीका लगा के रखा है? ये तो मतलब बिना लॉजिक वाली एक बात हुई। टीका लगाने से कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि नहीं ये सिर्फ हिंदू के लिए पुलिस है? सर आप इस बात पे सोचिए कि टीका लगा देने से कोई ऐसे कैसे सोच सकता है कि भाई नहीं ये पुलिस मतलब टीका लगाया तो सिर्फ ये हिंदुओं का पुलिस है, ये हम और किसी धर्म का पुलिस नहीं हो सकता है। सही बात है। दरअसल बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि संविधान असुरक्षित है, एक खुद लोग असुरक्षित करके रखे हैं, क्योंकि ऐसा विचार रखते हैं मन में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि संविधान को जो लोग, कई लोग ज्ञान देते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। संविधान इस तरीके से बना और बनाया मतलब रखा गया है और संविधान का इस तरीके से सांचा सेट है ना कि संविधान को तो कोई खतरे में डाल ही नहीं सकता और ना संविधान को कुछ हो सकता है, क्योंकि संविधान अपने आप में एक किताब नहीं है, एक स्वचालित शब्दों का एक समूह है जो कुछ बोलने से खतरे में नहीं आ सकता। उसका जो पूरा पढ़ लेगा संविधान को ना, वो समझेगा कि संविधान क्या चीज़ है। और इसके बाद में और सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर बस। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को सार और निचोड़ के तौर पर कह रहा हूँ कि ये जो नियम है अभी से नोट कर लीजिए, टीका और कलावा वाला नियम, इस नियम पर ये तो नहीं चलेगा। आपका जवाब जो बोल रहे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और अभी से ही बता रहा हूँ इस नियम पर रोक बहुत जल्दी लगेगा और आपको सुनने में भी मिलेगा। होता क्या है ना कि बीजेपी अपने वर्करों को अंधभक्त समझ लेती है। ये हम खुद बीजेपी के लिए 13 जनवरी 2026 का डेट नोट करिए, उस दिन यूजीसी कानून आया था और यूजीसी कानून आने के पहले तक मेरे इतना बीजेपी का सपोर्ट कोई नहीं किया। उस वक्त कई लोग मुझे अंधभक्त कहते थे, लेकिन 13 जनवरी 2026 के बाद से जिस तरीके से मैंने बीजेपी को भी कटघरे में लाके खड़ा किया यूजीसी कारण, तो उन लोग कम से कम समझ गए होंगे कि ये अंधभक्त होता तो उसका भी सपोर्ट करता। हालांकि कुछ छूतिहर टाइप के लोग हैं, बकलोल टाइप के लोग, बैल बुद्धि टाइप के लोग इसमें कमेंट करेंगे। आप देखिएगा, उनका नाम भी पढ़िएगा, उन बैलों का जो कमेंट करेंगे कि क्या कमेंट करेंगे बता दीजिए। बीजेपी ने आपको कितने पैसे देकर रखे हैं? हाँ, बीजेपी वाले कितने पैसे देकर रखे हैं और आप बीजेपी, हाँ, और अंधभक्त हैं। उन बैलों और मंद बुद्धियों के कहना चाहता हूं कि जाओ और जाकर दिमाग का इलाज कराओ। ये अंधभक्ति नहीं है, तुम लोग असली क्वालिटी के अंधभक्त हो और वो कांग्रेस और चमचों, कांग्रेस के तो अंधभक्त हो ही, कांग्रेस के मानसिक गुलाम भी और कांग्रेस से चमचे के अंधभक्त हो। देखता हूं वो बैल लोग को, आज पूरे बैल कमेंट में अपना हाजिरी दिखाओ तुम लोग। कुछ और कहना है सर? नहीं सर, कुछ और नहीं कहना है। जो हमारा सवाल था मन में उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हाँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कहना चाहता हूं कि इस टाइप का जो नियम होता है ना, वो सच बोला जाए तो लाने की जरूरत ही नहीं रहता। ये सब के सब जबरदस्ती जनता का ध्यान और पैसा बर्बाद करने का तरीका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।